बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो काफी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता। इस काम से बहुत अच्छा कमा भी लेता था। कुछ सालों बाद उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही अपने पिता के पास मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटे ने धीरे धीरे मूर्तियां बनाना सीख लिया। अब वो बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। पिता अपने बेटे की कामयाबी पर बहुत खुश था और गर्व भी महसूस करता था। लेकिन जब भी वो मूर्तियां बनाता, हर बार बेटी की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी पिता निकाला करता था। वो कहता, बहुत अच्छा किया है बेटा, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वो अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर करता रहता। इस लगातार सुधार से बेटे की मूर्तियां अपने पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा समय भी आया, लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसे देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहली वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अभी भी बेटे की मूर्तियों में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था कि कोई उसकी मूर्तियों पर कमियां निकाले। वो कभी भी कमियां मन से स्वीकार नहीं करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक दिन ऐसा भी आया कि जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता इस बार जब कमियां निकाल रहा था, तो बेटा बोला, आप तो ऐसे कहते हैं कि जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हो। अगर आपको इतनी समझ होती तो आपकी मूर्तियां कम दाम में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी सलाह की मुझे जरूरत है। मेरी मूर्तियां बिल्कुल ठीक है। पिता ने जब बेटे की यह बात सुनी, तो उसने अपने बेटे को सलाह देना, उसकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। उसे बहुत बुरा लगा। कुछ महीने तो वो लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने ये महसूस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की इतनी तारीफ नहीं किया करते हैं जितनी पहले किया करते थे। अब तो उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। उसके साथ साथ मूर्तियों की बिक्री भी बहुत कम होने लगी। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया। फिर वो अपने पिता के पास गया और उन्हें सारी बातें बताई। उसके पिता ने बेटे की बातों को शांति से सुना, जैसे कि उन्हें पहले से पता था कि इस प्रकार की परिस्थिति आएगी। बेटे ने भी इस बात को महसूस किया और पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने हाँ में उत्तर दिया और बेटे से बोला, आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। ये सुनने के बाद बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता हूँ। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो। ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से संतुष्ट नहीं होते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे। वही बेहतर होने की कोशिश ही तुम्हारे कामयाब होने का एक बड़ा कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तब तुम्हारी कामयाबी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद रखते हैं। यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती है, ना ही उनके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए पिताजी? पिता ने एक वाक्य में जवाब दिया, असंतुष्ट होना सीख लो। मान लो कि तुम में हमेशा और बेहतर करने की गुंजाइश बाकी है।
यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाते रहेगी। कहानी का सार तो दिन के उजाले की तरह साफ है। इस संसार में कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। हमें इस कमी को अपने अंदर तलाश करनी चाहिए और इसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जाकर हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।